नाज़रीन, शब बारात के दिन मगरिब बाद 6 रकात नफिल नमाज पढ़ने का तरीका आज मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ। यानी इस नमाज को पढ़ने से आपको क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं, किन किन मकासद के लिए ये नमाज पढ़ी जाती है, इसका तरीका क्या है, कौन सी रकात में कौन सी सूरत पढ़ना है, मर्द औरत दोनों का तरीका क्या है ये नमाज पढ़ने के बारे में आज मैं आपके सामने ये सारी बातें बयान करने वाला हूँ। काफ़ी गौर से सुनिए। अस्सलामु अलैकुम, मैं मोहम्मद मुस्लिम रज़ा हशमती, आप देख रहे हैं शिफा नेटवर्क। नाज़रीन, मुसलमानों का एक पुराने ज़माने से, बुज़ुर्गों के ज़माने से ये मामूल चला आ रहा है कि शब बारात के दिन मगरिब के बाद जब मगरिब की नमाज़ पढ़ लेते हैं तो 6 रकात नफिल नमाज पढ़ी जाती है। मर्द लोग मस्जिद में पढ़ते हैं और औरतें अपने घरों में पढ़ती हैं, मगर पढ़ते ज़रूर हैं। अब उसमें से 2 रकात जो होती है, यानी पहली 2 रकात वो दराज़ी उम्र बिल खैर के लिए होती है, यानी इसलिए 2 रकात पढ़ते हैं ताकि जो हमारी उम्र है वो लंबी हो और भलाई के साथ हो। इसके बाद 2 रकात पढ़ते हैं दफ़े बला के लिए, यानी हमारी ज़िंदगी में जो बलाएँ आने वाली हैं उनको दूर करने के लिए। और आखिर में 2 रकात पढ़ते हैं ताकि हम जब तक ज़िंदा रहें मखलूक में किसी का मोहताज ना हो। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और उलमाए किराम ने भी फरमाया कि इस नमाज को बहुत ही पाबंदी के साथ मुसलमान और बुजुर्गान दीन पढ़ते चले आए हैं। अब देखिए इस नमाज को पढ़ना कैसे, वो काफ़ी गौर से सुनिए। सबसे पहले आपको नियत करना है, मर्द औरत दोनों को इसी तरह नियत करना है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफल दराज़ी उम्र बिल खैर। अगर आप इस तरह ना बोल पाओ तो आप इस तरह बोलना, नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफल लंबी उम्र भलाई के साथ अता करने के वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। एक मरतबा और सुन लो, थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत ना हो। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफल लंबी उम्र भलाई के साथ अता करने के लिए वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब नियत बांधने के बाद सना पढ़ने से लेकर सलाम फेरने तक बिल्कुल आपको वैसे ही नमाज पढ़ना है जैसे हम नॉर्मल हालत में नमाज पढ़ते हैं। 2 रकात हम नफिल नमाज पढ़ते हैं ना, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सूरत मिलाते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, बिल्कुल आपको इसी तरह नमाज पढ़ना है। ठीक, अब 2 रकात हो गई, आपने सलाम फेर दिया। अब सलाम फेरने के बाद आपको 1 मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ना है। अब देखिए, अगर आप मस्जिद में पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पे इमाम साहब वगैरह सब लोग साथ में पढ़ते हैं, तो इमाम साहब सूरह यासीन शरीफ पढ़ते हैं, सब लोग बैठकर सुनते हैं, तो उस वक्त फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर औरतें घर में पढ़ रही हैं या आप अलग से घर में पढ़ रहे हो तो आप 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़ो। ठीक, अगर सूरह यासीन शरीफ नहीं पढ़ पाते या कोई औरत है सूरह यासीन शरीफ नहीं पढ़ सकती है तो 21 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद सूरह यासीन शरीफ की जगह पर पढ़ना है। ठीक, इसके बाद 1 मरतबा दुआए निस्फ शाबानुल मुअज़्ज़म पढ़ना है। इसको आप इंटरनेट पर काफ़ी आसानी से तलाश कर सकते हो, अभी मैं पढ़कर बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, दुआए निस्फ शाबानुल मुअज़्ज़म 1 मरतबा ये पढ़ना है। ये हो गया, फिर आपको खड़े होना है दूसरी रकात पढ़ने के लिए। फिर आपको नियत करना है, नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफल दफ़े बला के लिए, या इस तरह कह दो, नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफल बलाओं को दूर करने के लिए वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। सना से लेकर सलाम फेरने तक बिल्कुल आपको वैसे ही नमाज पढ़ना है। और नमाज पढ़ने के बाद आपको 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ सकते तो 21 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़ना है। फिर आपको 1 मरतबा दुआए निस्फ शाबानुल मुअज़्ज़म पढ़ना है। अगर कोई पढ़ रहा है तो आप सुन लो तो भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको फिर से 2 रकात नफिल नमाज पढ़ना है और नियत इस तरह करेंगे, नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफल मखलूक में किसी का मोहताज ना होने के लिए। दोबारा सुन लो, नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफल मखलूक में किसी का मोहताज ना होने के लिए वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। फिर आपको सलाम फिरने तक बिल्कुल वैसी नमाज पढ़ना है और फिर उसके बाद 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़ना है। अगर कोई पढ़ रहा है तो सुन लेना है, अगर नहीं पढ़ सकते हो तो 21 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़ना, फिर दुआ निस्फ शाबानुल मुअज़्ज़म पढ़ना। अगर कोई पढ़ रहा है आप सुन लोगे तो हो जाएगा। इस तरह आपकी 6 रकात मुकम्मल हो जाएगी। ठीक, इसके बाद आपको जो दुआ करना है, जो भी आपका जायज़ मकसद है वो दुआ करिए। इसके बाद आपको दूसरी जो नमाजें हैं वो पढ़ना है। ठीक है, लेकिन ये जो 6 रकात है इसको तो आपको
ضرور بھی ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے بہت سارے فائدے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو امید کرتا ہوں کہ شب برات میں نفل نماز پڑھنے کا طریقہ آپ کافی بہتر طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ کوئی بات ہے یا کوئی مسئلہ آپ کو پوچھنا ہے تو بالکل پوچھیے، میں انشاءاللہ اس کا جواب ضرور دوں گا۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔